Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter 4 बादलों के घेरे। हमने आधा चैप्टर मतलब कि दृश्य 1 देख लिया था, समझ लिया था। इसके बाद का है जो आज हम करने वाले हैं। तो उसके पहले हम फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या था। तो इसमें कौन कौन थे। ये है अकरम और अकरम की मम्मी और अकरम के अब्बा, अम्मी और अब्बा। ये 3 पात्र इस चैप्टर में दिए गए हैं। और अकरम जब स्कूल था तब बादल गरजने की आवाज आई, लेकिन उसको लगा कि मैं जब घर पहुंच जाऊंगा तब तक बारिश नहीं आएगी, लेकिन वो रास्ते में ही था और बारिश आ गई और भीगता हुआ वो घर पे पहुंचा और बहुत सारे क्वेश्चन उसके पापा को करने लगा कि ये बारिश कहाँ से आती है, इसमें पानी कहाँ से आता है। फिर उसके पापा उसको बोलते हैं कि तुम ये पहले अपने गीले कपड़े बदलो, फिर रसोई घर में आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद का आज है दृश्य 2। मंच पर रसोई घर, लोहे की एक मेज पर गैस रखी हुई है ना। यहाँ पे देखो गैस। अकरम की अम्मी कुछ पका रही है। एक ओर से अकरम और दूसरी ओर के उसके अब्बा का प्रवेश, मतलब कि दोनों ये रसोई घर में आ रहे हैं। आ गए। अकरम, जी अब्बा, अब बताइए। अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। क्या है? बादलों से। अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अकरम उसके अब्बा को पूछता है। अब्बा, तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। क्या कहते हैं उसके अब्बा कि तुम जानते ही हो, तालाब, नदियाँ, ये जो समुद्र है सब, उसमें तो पानी होता ही है। और सूर्य, जो हमारा सूर्य है, उसकी तेज गर्मी से यह पानी है वो भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान से जाकर बादल बन जाती है। अकरम, अब्बा भाप बादल कैसे बन जाती है? उसने फिर क्वेश्चन किया। अब्बा, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है, मतलब कि ऊपर जाती है। ऊपर होती है ठंड। ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। बादल क्या है? नन्ही नन्ही बूंदों का समूह। मतलब कि यहाँ का पानी ही ऊपर भाप बन जाता है, फिर उससे वहाँ ऊपर क्या होती है? ठंड होती है। इसीलिए जो भाप है वो फिर से पानी बन जाता है। अकरम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए, देखो वहाँ क्या हो रहा है। अब्बा, अकरम, माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक। चूल्हे पर क्या रखा है? अकरम, चूल्हे पर केतली रखी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब्बा, और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है। अकरम, केतली के मुंह से भाप निकल रही है ना। यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, भाप ऊपर की ओर उठ रही है। अब्बा, ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुँचते हुए अबू से, देखो मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। क्या किया? वो जो ठंडा गिलास है वो भाप के पास ले गए। अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर क्वेश्चन किया अपने अब्बा को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्बा, ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या बोला? कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़कर खड़े रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि गिलास पर पानी की बूंदें टपकने लगी। यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो है ना। भाप से जो गिलास में पानी था उसकी बूंदें टपकने लगी। अकरम, अरे वाह अब्बा, यह रहस्यमय मेरी समझ में आ गया। अब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे, उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी। मतलब कि भाप से ही उस
बूंदे निकली है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है, मतलब कि ये जो भाप है वो पानी में बदल जाती है और पानी की बूंदे नीचे उठती है। अकरम खुशी खुशी मन से उतर जाता है और पर्दा गिरता है। ये पूरा एक जो पात्र वाला यहाँ पे जो चैप्टर था वो यहाँ पे पूरा होता है और आपको क्या करना है CW पार्ट में इसके शब्दार्थ लिखने हैं। बरसात तो बारिश और वर्षा, समूह यानी झुंड ग्रुप, प्रभाव यानी असर, इशारा यानी संकेत, रहस्य यानी राज और भेद, भाप यानी उबलते पानी से ऊपर उठने वाला धुआं। तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि बरसात कैसे आती है ना। ठीक है, तो शब्दार्थ है वो अच्छे अक्षर से लिख लेना।